इनके भाजपा के मंडल अध्यक्ष कहीं से रोड बनवा दियो, वही का पार्टी निकाल के बाहर कर दिया सुकुल बाजार में। कार्यकर्ता बाहर करिए उसको सुकुल बाजार में। कार्यकर्ता की ये क्षमता नहीं होनी चाहिए कि जो चाहे हम खा ले। स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी दिया जाएगा, तो उस पे आप क्या करें, क्या मिल रही है, क्या ये 5 सालों में वो सुना होगा, हमने तो नहीं सुना 13 रुपया चीनी की बात किया है। ये तो इनकी शायद इनको टेलीफोन पर बताया होगा। भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई झूठा देश का और कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। देखिए हम तो भगवान राम के आदर्श को मानने वाले। उन्होंने कहा था रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया था, अंत में अंगद को भेजा और कहा कि अगर रावण सीता को हमें वापस कर दे तो मैं दुनिया लंका से वापस चला जाऊंगा। हम उस समर्थक उस संस्कृत को मानने वाले हैं कि शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार, कोट विप्र पद लागे जाऊं आए शरण तजो नहीं ताहूं। अमेठी रायबरेली का कोई विकास कर सकता है केवल कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकती है। भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जब इन्होंने इतना विकास किया तो गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई है। एक में आवाज पड़ी, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी पाइए। कहाँ गया वो वादा? जो राशन फ्री मिलता है वो हमारे राहुल गांधी नेता की देन है, हमारी पार्टी की देन है। खाद बिल जो लागू हुआ उसकी देन है। राहुल जी के पीछे ईडी लगा दिया, गांधी परिवार के पीछे ईडी लगा। एक बतावे कांग्रेसी नेता जो जेल गया हो, बतावे घोटाला साबित करे, कौन से घोटाला हुआ? अभी तो कोर्ट में चल रहा मुकदमा, अभी तो कोर्ट से बरी कर दिया, अदालत में मुकदमा चल रहा है, इनकी अदालत से बरी हो नहीं गया। सिद्ध होता तब तक आप दोषी नहीं कह सकते हो। दोषी कहने का अधिकार तुम्हारा, तो जमानत तो चलती रहती है। जिसका नेता जमानत तो सबकी होती है। राहुल गांधी नेता जमानत पर है, जमानत पे है। जिसका नेता जमानत हो तो पार्टी को तुम्हारे जो तड़ी पार है, अरे इनके जो तड़ी पार हैं, इनके जो तुम्हारे जो तड़ी पार नेता है वो क्या है? अमित शाह तड़ी पार है। कौन कौन से मामले में कह रहे अमित शाह तड़ी पार है। अभी सुनिए, अमित शाह तड़ी पार कह रहे अमित शाह तड़ी पार है। अभी तड़ी पार है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो मंत्री हैं। इनका तो प्रधानमंत्री का दावेदार, प्रधानमंत्री का पद बेल पर है, इनका वो पद पर बेल है। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, ये इनकी बात सुन लीजिए। जैसे ये कहते हैं कि विकास पहले नहीं हुआ, पहले ही विकास हुआ, आपका विकास नहीं हुआ। अगर पहले विकास होता नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी के नेतृत्व में 82 में चुनाव लोकसभा के हुए थे, 80 की 80 सीटें कांग्रेस को मिली थी। महिला बिल क्यों नहीं तब पास कर दिया? ये कह रहे थे मेरे गठबंधन के लोग सहमत नहीं थे। अगर वही तो गठबंधन के लोग आज भी हैं, जो गठबंधन के लोग उस समय सहमत नहीं थे वो तो आज भी हैं इनके साथ। तो आज सोनिया गांधी कह रही नहीं, ये तुम ला रही थी। अरे ला रही थी, लाया क्यों नहीं? जब तुम्हारी 400 सीटें थी उत्तर प्रदेश में तब तुमको लाना चाहिए था। आज केवल छींटाकशी कर रहे हैं। मोदी जी ने जो कार्य किया, भाजपा ने जो कार्य किया वो जग विदित है। अगर काम करते तो इतनी बुरी हाल होती कि 2 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलती। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? महिला बिल पे क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हम 2 बातें बोलना चाहते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, और हमारे आदरणीय सुबकत सिंह जी हैं। ये संगम है, संगम मतलब सभी दलों का इनके पास रहने का। समाजवादी पार्टी पदाधिकारी इनके नेतृत्व में मैंने काम किया है। तो ये इनसे पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में अजीत पवार कौन है, और बड़ी बड़ी रैलियों में भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? 70,000 का घोटाला। अब इनके पास जाने के बाद वो धुल गया, पवित्र हो गया। दूसरी बात, महिला, हम ओबीसी से हैं। हम जो आरक्षण चाहते हैं महिलाओं, जिन्होंने इमरजेंसी में विशेष सत्र बुलाया, उसमें माननीय प्रधानमंत्री को तुरंत आरक्षण दे देना चाहिए कि ओबीसी में कितना रहेंगे, अनुसूचित जाति में कितना रहेंगे और सवर्ण में कितना रहेंगे। करने के लिए आए कुछ और हो गया, कुछ और फ्लाइंग किस हो गया। अरे भैया कुछ और करो ना। मुलायम सिंह जी 3 बार केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चली। महिला बिल के बारे में ये सोच सकते हैं जो उत्तराखंड में महिलाओं के साथ हुआ? बिल जो पास हुआ, तारीख नहीं बताए होगी मोदी जी, कुछ नहीं बता रहा है। तारीख कौन सा बिल? महिला बिल जो पास किया गया है उसका भी तारीख फिक्स नहीं की गई है, तो उस पर आप क्या लगता है कि कब तक उसको पास? सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे भारत की पहले सुनिए, इन अकबरगढ़ से रायबरेली रेलवे लाइन बन रही थी, जिसके अरवा भवानी महाराजगंज कई स्टेशन थे, जिसको माननीय सांसद ने बंद कर दिया, रोक दिया। ये बनाइए रोड, 4 लाइन हमारी बनवाई। अगर लंबरदार ने मेडिकल कॉलेज बात किया, हमारा 200 बेड का अस्पताल बना हुआ खड़ा है, उसे क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? हम अमेठी नहीं पूरे देश की बात कर रहे हैं, जो किया कांग्रेस ने किया। अगर ये दल की बात करते तो इनके साथ भी 38 दल पार्टी दल है और इनके यहाँ भी खींचातानी हो रही है, इनका व्यक्तिगत मामला है। रही लंबरदार ने जो कहा 2 सीटें हम यूपी में पाए, हम तो 2 सीटें यूपी में पाए। एक समय ऐसा था कांग्रेस ने भाजपा को 2 सीटें दान में दी थी। समय मत पर, और माननीय सांसद जी को भाजपा
वाले खुद विरोध किए हैं आपके चैनल पे, बोलिए गलत है नहीं जो संजय गांधी अस्पताल, खुद भाजपा वालों ने विरोध किया, खुद उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया, खुद उन्होंने कहा माननीय सांसद जी गलत करी संजय गांधी अस्पताल, भाजपा वालों ने जिस तरीके से जब संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हुआ था तो वहाँ पे महिलाओं को इकट्ठा किया गया था, उनको एक धोखाधड़ी करके बुलाया गया था, उनको ये भी नहीं पता था कि वो लोग आए क्यों हैं। उनको भाजपा वालों ने ना बुलाया था, हम लोगों ने बनाया, हमारा लोगों को भाजपा वाले मतलब जो अमेठी का विकास चाहते हैं उन्होंने हमारा खुल के सपोर्ट किया है। चैनल पे आपके माध्यम खुल के समर्थन किया। संजय गांधी अस्पताल जो 1.5 करोड़ के माइनस में चल रहा है, इनके नेता बता रहे हैं वो कमाई के लिए उससे कांग्रेस पार्टी चलेगी संजय गांधी हॉस्पिटल से। उस राह में अड्डा था बता रहे हैं। उस राह में ऑलरेडी हर महीने लगता है। बीजेपी का आरोप था कि संजय गांधी हॉस्पिटल को इसलिए बंद किया गया है क्योंकि वो लूट का अड्डा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय गांधी अस्पताल भाजपा के उन लोगों ने कहा जिन्हें अमेठी का विकास का मतलब नहीं, बल्कि वो संजय गांधी अस्पताल जो बंद हुआ उसमें हमारे साथ भाजपा के भी लोग साथ थे, उनका हम आभार अभी भी व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई सवाल ही लेकिन किंतु परंतु कहीं है नहीं, क्योंकि भाजपा वालों ने खुद मीडिया के सामने हमारा सपोर्ट किया कि संजय गांधी अस्पताल खुलना चाहिए, और वही उससे इतना विरोध हुआ कि उसी का जामा पर उसी को भौकाल दिखाने के लिए अभी देखे तो काफ़ी माननीय लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। मैं इत्तेफाक की बात मैं यही कांग्रेस से प्रचार कर रहा हूँ, मेरे मैक में आवाज़ पड़ी, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपये किलो चीनी पाइए। कहाँ गया वो वादा? काम हमने किया। आप जो राशन फ्री मिलता है वो हमारे राहुल गांधी नेता की देन है, हमारी पार्टी की देन है। खाद बिल जो लागू हुआ है उसकी देन है, राशन जो मिल रहा है। आप बात कर रहे हैं किसान निधि 2 लाख की, हमारी सरकार ने 2 बार 4 लाख रुपए सबका जीरो बैलेंस कर्जा माफ किया है। क्या बात करेंगे आप? विकास की बात करेंगे? मेरे गांव के 150 लड़का बेचन में 150 लोग बेचन में नौकरी करते, किसकी बदौलत वहाँ इतना रेहू था। लंबरदार ने खुद देखा होगा कि बेचन को बचाया किसने, एचल को बचाया किसने? कांग्रेस ने बचाया। अमेठी रायबरेली का कोई विकास कर सकता है केवल कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकती है। भाजपा भी अच्छी तरह से जानती है। बताया चाचा, भाजपा वाले भी वोट देंगे। आप देखिए ये जैसे कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भी उस अस्पताल के विरोध में थे क्योंकि गलत बंद किया गया। तो एक बार इन्होंने कहा छोटे छोटे अस्पतालों की बात किया, लेकिन तिलोई महाराज ने तिलोई में मेडिकल कॉलेज ऐसा गांव में बनाया जो जिले स्तर पर बनता है। लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है। अच्छा काम महाराज का। 13 रुपए किलो चीनी का मिल रही है चाचा? एक बार भी 13 रुपए किलो चीनी जी 13 रुपए किलो चीनी 13 आवत हवाई कायक पड़े था। अब आप लोग 4 लोग हम अकेले हैं, मैं बता रहा हूँ वैसे ही समय दीजिए जैसे कि 4 लोग हैं हम अकेले हैं। आपका नृत्य स्वीकार किया मैंने। जिस तरीके से कहा गया कि 13 रुपए किलो चीनी दिया जाएगा, तो क्या अब मिल रही है 13 रुपए किलो चीनी? देखिए 13 रुपए किलो चीनी जो है वो केवल अमेठी के लिए नहीं मिलेगी। जो पॉलिसी बनेगी भारत सरकार की डिसाइड होगी वो पूरे भारत के लिए बनेगी। हाँ, तो क्या अभी 10 सालों में 5 सालों में नहीं हो पाया? अच्छा, ये जब 13 किलो की बात कर रहे हैं, जब 13 रुपए किलो की बात कर रहे थे तब धान जान दो क्या था? 12 रुपए किलो था। 12 रुपए किलो का धान था। आज अगर ये 40 रुपए की चीनी ले रहे हैं तो 22 रुपए किलो धान भी है। चाचा, यहाँ चीनी की बात हो रही है, धान तो अलग है। धान की बात चीनी और माननीय स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी दिया जाएगा, तो उस पे आप क्या कर रहे हैं? क्या मिल रही है? क्या ये 5 सालों में वो सुना होगा? हमने तो नहीं सुना 13 रुपए चीनी की बात किया है। ये तो इनकी शायद इनको टेलीफोन पर बताया होगा। बयान वायरल है सर, अमेठी का बच्चा जानता है। भाई हमने नहीं सुना, हम अपनी बात कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं सुना। कैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता है सर? आपको पता ही नहीं है। भाई हम तो जानते हैं कि जो नियम बनेगा वो पूरे संसार को बनेगा। लिखा गया। हाँ चाचा, अब आप क्या बोल रहे हैं भैया? देखिए ये जो बता रहे हैं कि 13 रुपए किलो चीनी नहीं, 18 रुपए किलो में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को चीनी मिली है। समझ लीजिए, ये लोग बेकार की बात करते हैं, ये हवाई बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जो हमारी सांसद महोदय हैं क्या उन्होंने ये बयान दिया है? फिर वही बात कर रहा है फर्जी। हाँ। उल्टा मत बोलना। पेट भरने की बात है। तुम्हारे यहाँ भीख मांगने नहीं आते मठा गाँव। तमीज के बात बात करो आप लोग। देखिए जो ये लोग बता रहे हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, जब इन्होंने इतना विकास किया तो गठबंधन की क्या आवश्यकता पड़ गई है? भाई सारा विकास तुमने किया, सारा विकास तुमने किया, देश को अग्रसर तुमने किया, तो आज गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष? आज कोई आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विकास अगर हुआ है तो राहुल गांधी जी लड़ेंगे, जो होगा फाइनल होगा मैच।
जो भी बीजेपी में भी गठबंधन है, लेकिन चिल्लाने वाला तो गठबंधन नहीं है। सुन लीजिए, जो भी गठबंधन है आत्मसमर्पण पूर्वक है, और जो इनकी उम्र में है कांग्रेस सपा बसपा कभी और था नहीं था, लेकिन सिर्फ हराने के लिए इनकी यह व्यवस्था है, लेकिन फिर भी ये लोग हारने पे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार फिर भी हार जाएगी? कौन? अरे गठबंधन में भाजपा भी तो है। सुनिए, कांग्रेस तो अपने दम पर क्यों नहीं रही, निके तो आज लिखा पढ़ी में एनडीए की सरकार लिखी है, बीजेपी की सरकार लिखी नहीं ना, लिखी पढ़े में अगर मानो तो लिखा पढ़ी में लिखी है एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार कोई साबित कर दिए, कांग्रेस छोड़ दे बब्बे, और कांग्रेस सरकार टंकी की चोट पर रही, विकास की बात करियो। एक मिनट इनके भाजपा सुनो तो इनके भाजपा के मंडल अध्यक्ष कहीं से रोड बनवा दियो, वही का पार्टी निकाल के बाहर कर दिया सुकुल बाजार में। कार्यकर्ता बाहर करिए उसको, सुकुल बाजार में कार्यकर्ता की क्षमता नहीं होनी चाहिए कि जो चाहे हम डालें। सुनिए, पहले आप नहीं सुनिए, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए, वो पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं था। आप बातें मत बनाइए, ये कांग्रेस चैनल क्या बताएंगे, चैनल क्या बताएंगे, हम बताएंगे ना, उसकी सही से पुष्टि करिए। एक बात सीधी सीधी होना चाहिए, हम लोग यहाँ हैं, जनता निर्णय देगी कि उसके साथ कौन है। जो सरकारें आती हैं उनको काम करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए, सभी सरकारों को करना चाहिए, लेकिन जिसने काम किया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जनता के नाते। जो कांग्रेस ने किया अच्छे काम उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, जो भाजपा ने किया उसकी होनी चाहिए सपा, लेकिन अपने अपने नेता अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर सच्चाई ही होती तो आज कांग्रेस जाती क्यों जाती कांग्रेस, जहाँ पर क्यों जाती कांग्रेस को रहना चाहिए। देखिए एक मिनट, देखिए प्रकृति के नियम है, जो आज पैदा हुआ बड़ा होगा वो चाहेगा, तो प्रकृति के नियम है। भाजपा रही, भाजपा चली गई, भाजपा संजय सिंह यहाँ सांसद थे, कांग्रेस ने हराया था उनको, ठीक है। अभी कर्नाटक हिमाचल में हमने हराया, अभी दावे के साथ कहते हैं, आप मीडिया में नोट करिए, 5 प्रांत में प्लस बराबर, 13 महीना अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 1999 से लेकर 2004 तक उनकी सरकार थी। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार कांग्रेस की 2 बार बनी, तो क्या गोलियों के दम पर बनी थी? जनता ने वोट दिया था। ये हार जीत होती रहती, शिवका सिंह व्यक्तिगत राजनीति। देखिए ये सत्य है, ये सत्य है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अच्छे कार्य होते तो परिवर्तन ना भी होता है। पिछली बार भी कहा था कि मोदी जा रहे हैं, अब जैसे इनके नेता केवल मोदी पर टच करते हैं, अरे उनकी योजनाओं का विरोध करो। अडानी चिल्लाते, कितने लोग अडानी को जानते होंगे चौराहे खड़े, बताओ हमको। एपी आंदोलन में इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, तो क्या बात कर रहे हो सुभाष जी? जो मुखिया होता है नाम उसी के लिया जाता है। कोई 10 साल अभी होने वाले हैं, कोई तुमको 40 साल का मौका नहीं मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई झूठा देश का और कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। देखिए सरकार कौन चला रहा है, देखिए प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते, कहने वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक मिनट, झूठ नहीं बोलते हैं। ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री हो चुके हैं शरद पवार जी, और उनके भतीजे अजीत पवार 70,000 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला का चार्ज लगाए, सीबीआई जांच लगाए, क्यों बंद हो गई? बताइए आप, बताइए। अपने भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच उनकी चल रही, क्या मोदी जी ने जांच बंद कर दिया उनकी? यूरोपा का बताइए आप, कोई बंद कर दिया? कोई नहीं बंद हुआ। ये जैसे इन्होंने कहा गंगा है, अरे भैया पहले गंगा के बारे में जानते नहीं है। अच्छा तो गंगा बता दो। हम बता रहे हैं, हम बताओ गंगा क्या है। गंगा मैं भूल जाऊंगा। सुनो, गंगा कहते हैं उसको जो पापियों के पाप धो दे। तो क्या लग रहा है पापियों का? क्या कांग्रेस पार्टी पापी है? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ में लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मार काट करने वाले वाल्मीकि जो है ब्रह्मा के समान हो गए। अगर मेरे शरण में आने पर कोई अत्याचार खत्म कर देता है तो हम शरण नहीं। हमारे तो भगवान कहते हैं, भगवान हमारे कहते हैं, शरण गए पर राखिए सब अपराध विसार, शरण गए पर राखिए सब अपराध विसार। हम लोग भगवान राम के हम आदर्श के मानने वाले हैं। हमारे सुनो एक मिनट, हम तो भगवान राम के आदर्श को मानने वाले। उन्होंने कहा था, रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया था, अंत में अंगद को भेजा और कहा कि अगर रावण सीता को हमें वापस कर दे तो मैं दुनिया लंका से वापस चला जाऊंगा। हम उस समर्थक उस संस्कृत को मानने वाले हैं कि शरण गए प्रभु राखिए सब अपराध विसार, कोट विप्र पद लागे जाऊं, आए शरण तजो नहीं ताहूं। हम उस संस्कृत को मानने वाले, हम राम को मानने वाले हैं। हम भी राम को मानने वाले हैं। और राम जी जब अयोध्या के, एक मिनट, राम जी जब अयोध्या के राजा थे तो जितनी भी वहाँ की मतलब जितनी संसाधन थे उस समय वो राम भगवान की थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा राज है, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, LIC बिक गया, बेचल की फैक्ट्री मेगाफोन गुजरात जा रही है, विकास अमेठी का इस तरीके हो रहा है। ठीक है, हम मान लिए कि जो वो कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं था, अमेठी का था, वो कह रहा रोड बनवाओ, रोड बनवाए की बजाय उसको जो है बाहर पकड़ दिया जा रहा पार्टी। ठीक है।